फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। दो पॉइंट ए और बी है जहां पर दो चार्ज रखे हुए हैं। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट ओ है जो कि बी के नियरर है। यहां पर दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तुम्हें इन दोनों चार्ज की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब उनके नेचर और मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। क्योंकि ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए ए और बी पर जो चार्ज है उनके ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम है वो जीरो होगा। तो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं ई ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ई बी वेक्टर। तो निगेटिव साइन ये दिखाता है कि दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और इक्वलिटी का साइन ये दिखाता है कि दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ओ पर सेम होना चाहिए। सपोज ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज का जो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वेक्टर होगा वो रेडियली अवे होगा। क्योंकि बी पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वेक्टर के अपोजिट होना चाहिए, इसलिए ई बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब बी पॉइंट से रेडियली अवे। और ये तभी पॉसिबल है जब बी पर भी चार्ज पॉजिटिव हो। अब सपोज ए पर निगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से जो ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वेक्टर होगा वो रेडियली इनवर्ट होगा। क्योंकि बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वेक्टर के अपोजिट होना चाहिए, तो ई बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगा, मतलब रेडियली इनवर्ट टुवर्ड्स बी। और ये तभी पॉसिबल है जब बी निगेटिव चार्ज हो। तो इसका मतलब हुआ या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। क्योंकि दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और के एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर मैं ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी को हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं क्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू ए बाई क्यू बी इक्वल टू आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पर दे रखा है कि आर वन ग्रेटर देन आर टू है, और आर टू को मैं इधर डिवाइड कर दूं तो आर वन बाई आर टू ग्रेटर देन वन आएगा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन वन होगा। तो यहां से अगर मैं रिजल्ट यूज कर लूं तो इसकी जगह पे मैं क्यू ए बाई क्यू बी लिख सकता हूं, तो क्यू ए बाई क्यू बी ग्रेटर देन वन हुआ, मतलब क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी हुआ। इसका मतलब ए पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से जो दोनों पॉइंट पे चार्ज है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि दोनों चार्ज का नेचर सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, और उनके मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो चार्ज इस पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब क्यू ए, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए।